वेलकम टू अनदर हॉरर स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है आहट। लगभग आधी रात थी। एक विलेजर जो कि हाथ में बैग लिए कहीं जा रहा था। वो कुएं की ओर से जा रहा था। तभी कुएं में से एक लाल साड़ी में औरत निकली। उस औरत का मुंह पूरा का पूरा पिघला हुआ था और लेकिन उसके मुंह पर घूंघट ओढ़ा हुआ था। एक हवा का झोंका आया और उसका घूंघट उठ गया। वो विलेजर बहुत तेज चिल्लाया और उसी चीख के साथ उस औरत ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उस गांव वाले की गर्दन पूरी मोड़ दी। उस आखिरी चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। वो मर गया। अगली सुबह कुछ गांव वाले उसी कुएं के पास खड़े हुए थे। गांव वालों ने बोला, ये तीसरी मौत थी 2 महीने में। 2 महीने से पता नहीं गांव पे क्या हो गया है। जो भी इस कुएं के पास से निकलता है वो मर जाता है। पता नहीं ये किस किस को मारेगी अब। फिर एक गांव वाले ने बोला, लगता है माता गुस्सा है, इधर हम एक मंदिर बना देते हैं। फिर उन्होंने अगली सुबह कुछ कारीगरों को बुलाया और मंदिर बनाया। छोटा सा ही मंदिर था, लेकिन मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं थी। सिर्फ ऐसे ही मंदिर बनाया ताकि कोई शांत हो जाए अगर कोई भी गुस्सा है तो। फिर अगली रात एक घर में एक लड़का सो रहा था। उसका नाम था राजेश। राजेश सुकून की नींद सो रहा था। तभी दरवाजे पर बहुत ज़ोर से खटखट हुई। पहले तो उसकी नींद नहीं खुली, लेकिन फिर एक और खटखट हुई जो कि बहुत तेज़ थी। उसने साइड में देखा कि उसका छोटा भाई तो सो ही रहा है। फिर कौन है इतनी रात को? खटखट और बढ़ती जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी। उसने बोला, हाँ भाई रुको, आ रहा हूँ। और आधी नींद में दरवाज़ा जैसे ही खोला, फिर से वही लाल साड़ी में औरत घूंघट ओढ़े हुए उसके सामने। उसने उसे देखा और बहुत तेज़ चिल्लाया। जैसे ही वो चिल्लाया, उस औरत ने उसकी भी गर्दन मरोड़ दी और उसे भी मार दिया। उसे मारते ही उसने उस कुएं के पास गिरा दिया उसे और वापस कुएं के अंदर चली गई। जैसे ही अगली सुबह हुई, उधर उसकी मम्मी आई और उसके छोटे भाई से पूछा कि राजेश कहाँ है। उसके छोटे भाई ने बोला कि पता नहीं, शायद से गायों को चराने गया होगा या मुझे नहीं पता। उन्होंने सोचा कि गायों को चराने तो वो कभी भी नहीं जाता सुबह सुबह। उन्होंने जैसे ही पूरे गांव को देखना शुरू किया, जैसे ही वो उसी कुएं के पास आए, उधर उसकी बॉडी थी। उन आंटी का एक और बड़ा बेटा था, वो वैसे ही मर गया था और अब एक और मर गया। उसका अंतिम संस्कार हुआ और जैसे ही 13वें दिन सारी की सारी प्रक्रियाएं ख़त्म हुई, तब उनका जो छोटा भाई था रमन, वो उस 13वें दिन के बाद अगले दिन सो रहा था। कुछ 3 बज रहे होंगे, जो कि भूतों का समय होता है। तब वैसे ही जैसे राजेश को ठक ठक सुनाई दी थी, वो उठा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, वही सब हुआ जैसे राजेश के साथ हुआ था। अगली सुबह जैसे ही उनकी माँ उठी और देखा कि उनका आखिरी बेटा भी मर गया है, उनका तो रोना रुक ही नहीं रहा था। और फिर वो आत्मा धीरे धीरे सारे के सारे गांव वालों को मारने लगी थी। फिर एक आधी रात एक काले कपड़ों में अपना मुंह ढके एक लड़की उस कुएं के पास आई, एक पोटली लेकर, और उधर एक यज्ञ किया।
और अपने खून से, जो कि उसने अपनी उंगली काट कर लिया था, वो उस कुएं पर उस खून से तिलक लगाया और बोला कि बस अब शांत हो जाओ, विलेज वालों को मत मारो, जिसे मारना था उसे तुम मार चुकी हो, अब शांत हो जाओ। लेकिन जब रमन जो था उसकी भी 13वें दिन जो भी प्रक्रिया थी वो ख़त्म हो गई, तब उसी के अगले दिन उनकी माँ भी मरी हुई थी। अब प्रॉब्लम तो ये थी कि उनके परिवार में अब कोई भी नहीं बचा था उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो एक गांव वाली बोलती कि कितना हंसता खेलता परिवार था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है इन पे, अब इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। तभी एक गांव वाला बोलता कि हम ही कर देते हैं, अब इनका कोई और है तो नहीं। तभी सारों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया और गांव वाले मरते चल गए और ये मौतें रुक ही नहीं रही थी और इतने मर गए कि अब कुछ ही गांव वाले बचे थे उस गांव में। फिर एक रात फिर से वही लड़की गई जंगल में एक काली पोटली लेकर और फिर से यज्ञ किया और फिर से उसको शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो शांत हो ही नहीं रही थी। उसने इतना बोला कि तुमने मार दिया जिसको मारना था, अब इन सबको क्यों मार रही हो। तो वो आत्मा कुएं के बाहर निकली और उसे देखने लगी। उस लड़की ने उसे कहा कि नहीं, तुम अपनी बहन को ऐसे नहीं मार सकती, और वो उल्टे पांव भागने लगी। कुछ समय पहले ही मंजू की शादी हुई थी राजेश से, जो कि पहले मरा था, और उसका भाई वो भी मर चुका था। मंजू की शादी हुई रघु से। रघु की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। वो सारा दिन रोती रही थी। एक दिन जब वो अपने आप को कमरे में बंद करके रो रही थी, तभी उसके दोनों भाई, रघु के दोनों भाई आए, राजेश और रमन, ज़ोर से खटखटाने लगे दरवाजे पर। उन दोनों को लग रहा था कि उनके भाई की मौत मंजू की वजह से हुई है, जो कि सच नहीं था, और मंजू ने डर के मारे अपने कदम पीछे बढ़ाए लेकिन वो दोनों भाई उसके कमरे में कैसे न कैसे करके घुस ही गए। उन्होंने उससे बोला कि तुझे क्या लगा, तू दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो क्या हम तुझे मार नहीं पाएंगे। उसने उन दोनों को बहुत ज़ोर से धक्का दिया और बाहर चली गई। वो दोनों भी उसके पीछे आ रहे थे, लेकिन वो इतनी तेज़ भाग रही थी कि उसने अपना बैलेंस छोड़ दिया और वो कुएं के अंदर जा गिरी। कुएं के अंदर कूदने के बाद जब राजेश और रमन वहाँ पहुँचे, उन दोनों ने एक दूसरे से कहा कि अब ये तो मर गई, अब क्या करें। तभी रमन बोलता कि अब क्या करेगा, क्या चलते हैं जल्दी, बोल देंगे कि पता नहीं कहाँ लापता हो गई। तो इसी वजह से जब वो उसकी बहन, मंजू की बहन मणि, जब एक दिन सोच रही थी कि ये इन सबको क्यों मार रही है, तभी उसके दरवाजे पर भी खटखट हुई। उसने सोचा कि मेरे दरवाजे पर कौन आया होगा। तब तो उसने उसकी बहन को देखा, वही लाल साड़ी में घूंघट ओढ़े हुए, लेकिन हवा से उसका घूंघट ऊपर उठ गया। तभी उसने उसकी बहन से कहा कि मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए जागृत किया था ताकि तुम अपनी मौत का बदला ले सको, अब तुम मुझे नहीं मार सकती। तो उसने गेट जल्दी से बंद किया और वो पोटली लेकर वो जल्दी से उस कुएं के पास गई। उसने एक दिया जलाया मंदिर के पास, लेकिन हवा से दिया बुझ गया। लेकिन उसने अपनी प्रक्रिया जारी रखी। उसने बहुत ट्राई किए, लेकिन वो शांत ही नहीं हो रही थी। फिर से एक दिन उसके दरवाजे पर खटखटाहट हुई। उसने दरवाज़ा खोला, वही खड़ी थी, लाल घूंघट ओढ़े हुए।
लेकिन हवा के झोंके से उसका घूंघट उठ गया। तभी मणि बोलती कि तुम मेरी बहन हो, तुम मुझे नहीं मार सकती, लेकिन मौत के बाद कौन किसका होता है वो आत्मा को नहीं पता होता। और उस आत्मा ने मणि को मार दिया, जैसे बाकी सबको मारा था, गर्दन पूरी मरोड़ दी। उस इंसिडेंट के बाद गांव वालों ने उस गांव को पूरी तरह खाली कर दिया और अभी भी मान्यता है कि उस गांव में उसकी आत्मा घूमती रहती है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या पता अगली स्टोरी और दिल दहला देने वाली हो। अगर आपको कोई स्टोरी पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।